गोविन्दो दामोदरा माधवेति। हे कृष्णा हे यादरा हे शिकेति, गोविन्दो दामोदरा माधवेति। बाबा, लोगों ने आपके बारे में, आपकी उम्र के बारे में पूछा कि बाबा की एज कितनी है? जी 29 साल के हैं। बाबा शादी करी कि नहीं अभी? शादी नहीं की। इस तरह की ज़िंदगी शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि घर कहाँ है और बच्चे कहाँ वास्तव में बच्चे देना थोड़ी मुश्किल है। आगे भगवान जाने। मैं कल के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि कल कोई भी नहीं जानते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे। हमारे पहले से रिलीजन क्रिश्चियनिज्म था, ये सच है। लेकिन नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गंगा के तट पर। आपको मैंने कुछ दिन पहले बेन बाबा जो स्विट्ज़रलैंड से पैदल भारत चल के 4 साल के अंतराल के बाद पहुँचे, उनका एक वीडियो दिखाया था। लगातार दर्शकों के कुछ और सवाल थे जो वो चाहते थे कि बेन बाबा से पूछे जाएं, एक वीडियो बेन बाबा के साथ और लाई जाए। तो आपकी डिमांड पर आज फिर से हम पहुंचे हैं बेन बाबा के पास। बेन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हैं? जी, मैं भी आपके साथ और मिलना के लिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हैं बेन। तो बेन, सबसे पहला जो सवाल हमारे व्यूअर्स ने, हमारे दर्शकों ने आपसे पूछा कि आपका जो परिवार है उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। ठीक है, मेरा परिवार है 2 भाई और माता पिता है और हम इतना खुश हैं जो हम बेसिकली एक योगा सेंटर में जन्म हुआ था, मेरी माँ के योगा सेंटर। और वे ये हमारे ज़िंदगी में स्विट्ज़रलैंड में दोनों भाई और माँ भी ये योगा सेंटर में कोई कैमरा है और पाठ देते हैं, कोई भजन, इस तरह की चीज़ें बहुत है हमारे घर में। और जब मैं बच्चा था इस तरह भी था और मैं बहुत खुश हूँ। और धन्यवाद कहना के लिए मेरी माँ, my mom opened this door into our lives since we were young, so I'm very grateful for that। पहले से माता जी के पास बिल्कुल थोड़ी परेशान था क्योंकि ये लंबा रास्ता है, क्या मैं ठीक रहूँगा, हर रात कहाँ सो जाऊँगा, और 1000 सवाल है। लेकिन थोड़ी से 1 महीनों 2 महीनों मैं ईमेल भेजूँगा, सब परिवार देखते हैं, ठीक है, 2 मुल्क किया, सब कुछ ठीक है, कोई परेशान बिल्कुल नहीं है। और अभी पूरी परिवार मेरे साथ हैं और पूरी परिवार बहुत खुश हैं जो मैं इस तरह की यात्रा बनाता हूँ, करता हूँ। बहुत, जब आपने भजन गाया माँ गंगा का और जब आपने मंत्र सुनाए तो दर्शकों ने कहा कि बेन से कहना कि और कोई भजन सुनाए, तो कोई भजन सुनाइए दर्शकों की डिमांड पर। जी, शिवा 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 शंभो, शिवा 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 शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो। शिव 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 शंभु, महादेव शंभु, ये भजन गा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड से आए बेन बाबा। इसके अलावा कोई और भजन आपने गंगा का गा दिया, शिव का गा दिया, और कोई ऐसा कोई भजन जो आप और ज़्यादा गुनगुनाते हो? कुछ यमुना रिवर गंगा में आता है, यमुना थोड़ी ऊपर में, और यमुना रिवर से मैं अभी आ रहा हूँ पाउंटा साहिब से। इसके लिए मैं और जमुना रिवर बहुत कनेक्शन है। कुछ मंत्र जमुना रिवर के बारे में। गोविंदो दामोदरा माधवेति, गोविंदो दामोदरा माधवेति, गोविंदो दामोदरा
Madhaveiti, Govindo Damodara, Madhaveiti. Hey Krishna, hey Yadara, hey Shiketi, Govindo Damodara, Madhaveiti. Hey Krishna, hey Yadara, hey Shiketi, Govindo Damodara, Madhaveiti. बस तो अच्छा, आपने कल पिछली वीडियो में बताया था कि आपने हिंदी कैसे सीखी, लेकिन अब मेरा ये सवाल है कि आपने भजन कहाँ से सीखे? हाँ, भजन पूरी रास्ता में कभी सीख रहा हूँ। जो एक भजन है मुझे पसंद है, मैं बाद में सब कुछ लिख रहा हूँ और बाद में सब कुछ सीख रहा हूँ। और आखिरी भजन इसका नाम जी क्यों नहीं देखते हैं हम इस तरह। जब फ़ोन नहीं है सब कुछ हाथ से लिखना है, और ये मेरा नोटबुक है। और जब कुछ सीख रहा हूँ इधर हमेशा लिखता हूँ, और बाद में जब मैं पैदल जा रहा हूँ ये लिखना महामृत्युंजय मंत्र। अच्छा। और एक ठीक है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुकान्वीर पुष्टिवर्धनम गुरुवारुकमिव बन्धनं मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। तो आप देख रहे हैं बैन बाबा मंत्र भी सुना रहे हैं, और पूरा इन्होंने अपना ये पूरी बाबा की किताब है, जिसमें रास्ते में चलते चलते लिखते रहते हैं, लोगों से सीखते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं, लिखते हैं, और फिर रास्ते में ही उसको याद कर लेते हैं, और फिर ऐसे कभी कैमरा खुलता है तो सुना भी देते हैं। बाबा, लोगों ने आपके बारे में, आपकी उम्र के बारे में पूछा कि बाबा की एज कितनी है? जी 29 साल के हैं। बाबा शादी करी कि नहीं अभी? शादी नहीं किया। करेंगे कि नहीं? मैं सोचता हूँ शादी नहीं कर सकता हूँ। कभी कभी कोई सन्यासी शादी करते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य के मतलब ये शादी नहीं, इसका मतलब नहीं है। ब्रह्मचर्य के मतलब दिमाग, शादी करना या ना करो ये एक ही है, लेकिन दिमाग साफ होना चाहिए ब्रह्मचर्य। लेकिन वैसा भी मैं सोचता हूँ मैं शादी इस तरह की ज़िंदगी शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि घर कहाँ है और बच्चे कहाँ वास्तव में बच्चे देना थोड़ी मुश्किल है। अभी इस तरह की ज़िंदगी मैं सोचता हूँ शादी नहीं तो नहीं करने का फैसला ले लिया। आगे भगवान जाने। अच्छा। मैं कल के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि कल कोई भी नहीं जानते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ अभी के ज़िंदगी में बिल्कुल शादी नहीं कर सकता हूँ। अभी के ज़िंदगी में शादी नहीं करेंगे, कल की कल जाने। लेकिन फ़िलहाल जो जीवन जी रहे हैं उसमें अभी सोच रहे हैं कि शादी नहीं करूँगा। लोगों ने ये भी पूछा कि अभी तो आप हिंदू कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जब हिंदू सनातन संस्कृति को फॉलो नहीं करते थे तो बैकग्राउंड कौन सा रिलीजन है आपका? स्विट्ज़रलैंड में रिलीजन बहुत कम है, और 95% 95% लोग रिलीजन नहीं है। स्विट्ज़रलैंड में क्रिश्चियन लोग भी कम है। हमारे पहले से रिलीजन क्रिश्चियनिज़्म था, ये सच है, लेकिन अभी आजकल क्रिश्चियनिज़्म भी बहुत कम है। और इसके मतलब है कि स्विट्ज़रलैंड में हम शौक है, हम चुन सकते हैं अगर कोई रिलीजन जाना चाहते हैं या कोई नहीं। लेकिन कुल मिलाकर क्रिश्चियन, इस्लाम, हिंदू, बुद्धिस्ट सब कुछ कम है स्विट्ज़रलैंड में। तो अब आप हिंदू हो गए हैं? और मैं हिंदू धर्म फॉलो करता हूँ, हिंदू धर्म सीख रहा हूँ, और मेरा शौक है सब धर्म एक कुछ है, एक रूट, सब धर्म के जड़ एक है। जड़ एक है, हाँ जी, जड़ एक है। और ये जड़ मुझे कुछ सीखना है, ये जड़ के बारे में। वो ये जड़ क्या है वो आप ढूंढ रहे हैं? हाँ। अच्छा, कई लोगों ने ये भी बड़ा मतलब जिज्ञासावश पूछा, जब बहन ने कहा कि वो पाकिस्तान से होके आए, पाकिस्तान में किसी ने परेशान तो नहीं किया देख करके कि हिंदू जैसे कपड़े पहन रखे हैं? किसी ने कुछ कहा, परेशान किया, छेड़ा हो? और पाकिस्तान में कोई दिक्कत नहीं था। मेरे पास शलवार कमीज था, लगभग एक ही कपड़े था, और लोग बहुत आमंत्रित किया। पाकिस्तान में भी? जी, पाकिस्तान में भी। अच्छा। और लोग बहुत अच्छे था, दिल बारा था, और कोई परेशान पाकिस्तान में कभी नहीं था, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सब लोग के धर्म। और मैं मस्जिद
मॉस्क मस्जिद में भी सोता हूँ, भी गया। अच्छा, मस्जिद में भी सोए? जी। और सिख धर्म में पगड़ी वाला वे कहते हैं एक ओमकार, है ना? तो पगड़ी पहनी कभी आपने? जी, जब मैं अमृतसर में था मैंने टेम्पल गुरुद्वारा में गया था और पगड़ी सीखा था, और गुरु ग्रंथ साहिब ये किताब भी सीखा। उनका कुछ सुना दीजिए गुरु ग्रंथ साहिब का। पंजाबी में नहीं जानता हूँ। ठीक है, लास्ट में अब कुछ और संदेश और हल्का सा थोड़ा सा गुनगुना करके कोई भजन और भजन, लेकिन ये भजन के लिए डांस करना है, मैं सोचता हूँ। हाँ, करो। For this one, मुझे बहुत पसंदीदा लोग ये हरे कृष्णा लोग, क्योंकि वे पूरी दिन आनंद है, पूरी दिन खुश हैं, और वे पूरी दिन भजन करते हैं और डांस करते हैं। इसके लिए कुछ हरे कृष्णा हरे, और जब आप देखते हैं हम भी डांस करना चाहिए और गीना चाहिए, ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। योगा एंड भजन। तो अब वक्त हो गया है बेन से विदा लेने का, और बहुत बहुत धन्यवाद बेन। लास्ट में कुछ फिर से संदेश और मैसेज दे दीजिए। एक मैसेज दुनिया के लिए। हाँ, दुनिया के लिए जो आपको देख रहे हैं, आपके फ़ैन फॉलोवर्स। मैं सोचता हूँ हम मेरा खुश और इसका खुश और इसका खुश और इसका खुश सब एक ही है, क्योंकि अगर मैं गुस्सा हूँ, गुस्सा हमेशा रहेगा और सब लोग गुस्सा रहेंगे, और जब मैं खुश हूँ, शांत हूँ, सब लोग शांत रहेंगे। इसके मतलब कि मेरा खुश और दूसरे लोग के खुश, पूरी दुनिया के खुश अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। और अगर मैं खुश होना चाहता हूँ, मुझे खुश करना है सब लोग के लिए, और इस तरह के मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि इस तरह रिस्पेक्ट करूँगा सब लोग के लिए, और सब every animal, सब जीव सब जीव के लिए रिस्पेक्ट करना, क्योंकि हमारे खुश एक ही है। तो ये थे बेन बाबा। सेकंड वर्जन में हम बेन बाबा से आपको मिलवाए, और जो आपके सवाल थे वो हमने आपके हर सवाल को बेन बाबा से पूछा। बने रहिए, देखते रहिए, और यदि आपने YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। बने रहिए, देखते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।